बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब बड़ी दिलचस्प बातें सोचते हैं और फिर भुला देते हैं। इसे हम कहते हैं इरादे का कानून। कोई अहम बात जो आपके दिमाग से गुजरी हो उसको फौरन लिख लीजिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हमें आइडियाज आते हैं, और जब इन आइडियाज को हम अमली शक्ल नहीं देते तो वो आइडियाज जाया हो जाते हैं। यानी एक बात जो आज आपने सोची है, कोई आपसे 1 महीने बाद पूछे तो शायद आपको याद भी ना हो कि वो दानाई जो आपकी जहानत से गुजरी थी वो क्या थी। इसलिए जैसे ही आपको कोई अच्छा सा आइडिया है, आप उस पर काम शुरू कर दें और फौरन उसको अमली जामा पहनाएं, क्योंकि उस वक्त जज्बात ज्यादा होते हैं और इंसान उन जज्बात की कदर करते हुए उनके पीछे भागता है। याद रखिए, हिकमत को गिरफ्त में लाना बहुत बड़ा फन है और इसका तर्जुमा करना उससे भी ज्यादा। मैं हूं शाहिद इमरान और आप देख रहे हैं नो योरसेल्फ। ख्वातीनो हज़रात, आप में एक ऐसी खूबी जरूर है जिसकी इस दुनिया को अशद जरूरत है। उस खूबी के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुनिया फुटबॉल के शौकीन लोग लियोनेल मेसी के नाम से वाकिफ हैं। ये खिलाड़ी अर्जेंटीना के शहर रोजारियो में पैदा हुआ। 1987 में इसकी पैदाइश हुई। इसके वालिद एक फैक्ट्री में काम करते थे और इसकी वालदा एक वर्कशॉप में मुलाजमा थी। लियोनेल मेसी बचपन से ही फुटबॉल का शौकीन था, फुटबॉल का जुनून था इसको। इसने 4 साल की उम्र में अपने इलाके के फुटबॉल क्लब में शमूलियत इख्तियार कर ली। वक्त गुजरता गया और मेसी फुटबॉल खेलता गया। 6 साल की उम्र में इसने रोजारियो शहर के क्लब में शिरकत की, वहां पर अपने फन के जौहर दिखाए। फुटबॉल का इतना जुनून था जो इसे सोने नहीं देता था। लेकिन 10 साल की उम्र में पता चला कि मेसी को ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी का सामना है, यानी उसकी नशोनुमा नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ना तो उसकी हड्डियों की बढ़ोतरी होगी और ना उसका कद बढ़ सकेगा। उसके वालिद ने मकामी क्लब से बात की और उसके इलाज मुआवजे की दरखास्त की। क्लब वालों ने इब्तदाई तौर पर हाँ की, लेकिन बाद में इस बात से इनकार कर दिया। उसके वालिदैन और रिश्तेदारों ने यह तय किया कि वो उसको स्पेन लेकर जाएंगे। उन्होंने स्पेन के लिए सफर किया। ये शख्स 14 साल की उम्र में स्पेन पहुंच चुका था। इसने वहां जाकर ट्रायल दिया बार्सिलोना क्लब के लिए। चीफ सिलेक्टर इसके खेल की टेक्निक देखकर हैरान रह गया। इसके खेल ने बोर्ड ऑफ गवर्नर को परेशान कर दिया और वो इसे मिलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने इसे सिलेक्ट कर लिया। मेसी पहला खिलाड़ी था पूरी दुनिया में से जो बार्सिलोना क्लब का मेंबर बना। लेकिन इसके वालिदैन ने क्लब के सामने भी वही दरखास्त रखी कि मेसी के इलाज के लिए उनको डॉलर दरकार है, क्योंकि उनमें इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मेसी का इलाज करवा सकते। मेसी के इलाज के लिए उन्होंने क्लब में दरखास्त पेश की तो कुछ लोगों ने हामी भरी। बोर्ड ऑफ गवर्नर के कुछ लोगों ने कहा कि हम फिल फॉर नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने एक फरमाइशी मैच देखने के लिए हामी भरी। एक मैच का फैसला हुआ जिसमें लियोनेल मेसी ने खेल के वो कमालात दिखाए, इसने सबको हैरान कर दिया। यानी चीफ सिलेक्टर को कहना पड़ा कि महज बौना नजर आने वाला ये शख्स खेल में ऐसी महारत रखता है जो उसने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। लियोनेल मेसी को क्लब में सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वो सारी जिंदगी स्पेन की तरफ से ही खेलेगा, यानी वो बार्सिलोना क्लब का मेंबर रहेगा। 14 साल की उम्र में इसका इलाज मुकम्मल हो चुका था। ये दुनिया का वाहिद खिलाड़ी था जो इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल गेम का हिस्सा बना। करोड़ों धड़कनों से खेलने वाला ये इंसान अपने इलाज के लिए पैसे नहीं रखता था, लेकिन आज पूरी दुनिया के टेलीविजन, अखबारात, रेडियो और ब्रांड्स इस शख्स के साथ एक मीटिंग करने के लिए तरस रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई कमी या आपके हौसले की पस्ती आपको इस दुनिया में आगे नहीं आने देगी, तो आप इस कमजोर शख्स को देख लीजिए। इस शख्स ने इतने मसाइल के बावजूद अपना हौसला पस्त नहीं होने दिया। ख्वातीनो हज़रात, लॉजिक आपको सिर्फ ए से बी तक लेकर जा सकता है, लेकिन आपके बुलंदो बाला ख्यालात आपको कहां से कहां लेकर जा सकते हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। आप जिंदगी में कभी मत सोचिए कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये भी मत सोचिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जरूर सोचिए कि आप किसी न किसी वजह से इस दुनिया में जिंदा हैं।
تو یقیناً آپ کو اس وجہ کے لیے کام کرنا چاہیے. یعنی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے اور آپ اس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. یہ آپ کے کسی نہ کسی دوست کی خوبی تلاش کرنے میں اس کی مدد ضرور کرے گی. اللہ حامی و ناصر.